आज हम बात करेंगे सूर्य, मंगल और बुध की युति के बारे में। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है और बुध राजकुमार है। तो ये तीनों क्वालिटीज अगर किसी इंसान की कुंडली में होती है तो क्या आज के टाइम के अकॉर्डिंग उसे सरकार से जुड़कर वो पद प्राप्त होता है, वो स्टेटस उसे मिलता है? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगी हाँ, अगर ये किसी इंसान की कुंडली में ये युति बन रही है और अच्छी रिजल्ट दे रही है तो ऐसे इंसान को पद भी प्राप्त होता है, उसका स्टेटस भी बनता है और उसे मान सम्मान भी मिलता है, चाहे फिर वो मेल हो या फिर फीमेल हो। तो आज हम बात करेंगे सूर्य, मंगल और बुध की युति के बारे में जो किरण बेदी के चार्ट के अंदर है और वो भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी थी। तो आज हम इस युति को उनके चार्ट से समझेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जब भी सूर्य, मंगल और बुध एक साथ किसी भी घर में बैठते हैं तब ये युति बनती है, या फिर एक दूसरे के ट्राइन में होते हैं तब ये युति बनती है, या फिर एक दूसरे के आगे होते हैं तब ये युति बनती है। जब भी ये युति अगर पॉजिटिव रिजल्ट दे रही होती है किसी जातक की कुंडली में तो उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। ऐसे इंसान के पिता का भी अपना एक स्टेटस होता है, मान सम्मान होता है। ऐसे इंसान में एनर्जी बहुत होती है, काम करने के लिए वो करेज, वो संघर्ष करने के लिए वो मेहनत बहुत होती है। इंसान अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से अपने लिए वो मुकाम बनाना बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि सूर्य आपका स्टेटस है तो ऐसा इंसान अपना स्टेटस बना ही लेता है। अगर ऐसा इंसान आईटी डिपार्टमेंट में जाता है तब भी अपनी पहचान बना लेता है, अगर बिजनेस में जाता है तो वहां पर भी अपनी पहचान बना लेता है, अगर ऐसा इंसान अपनी फैमिली के साथ भी बिजनेस करता है, टेक्निकल पार्ट्स का बिजनेस करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है तो भी अपना नाम बना सकता है। तो अब हम इसको किरण बेदी के चार्ट से समझते हैं। आप उनका चार्ट देखिए, उनका चार्ट कन्या लगन का है और लगन लॉर्ड और 10th लॉर्ड बुध है, जो कि सूर्य के साथ और मंगल के साथ युति बनाकर 9th हाउस में बैठा हुआ है, और मंगल 3rd हाउस और 8th हाउस का मालिक है और सूर्य 12th हाउस का मालिक है। तो आप देखिए कि उनकी कुंडली में ये युति 9th हाउस में बन रही है, और 9th हाउस किसका होता है? 9th हाउस आपकी किस्मत का होता है, आपके पितरों का माना जाता है, ईश्वर का माना जाता है, गुरु का आशीर्वाद माना जाता है। उस घर में ये युति बन रही है। तो आप देखिए कि उन्होंने जो पढ़ाई करी उसी ने उनको अपने आप उस पोस्ट से जोड़ दिया, और आप देखिए उनकी किस्मत का सपोर्ट और ग्रहों का सपोर्ट उन्हें मिला और वो भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी। तो आप देखिए युति कितना काम करती है इंसान की कुंडली में। अगर आपकी कुंडली के अंदर वो युति पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है तो अपने आप आपको उस डायरेक्शन में ले जाती है जिससे आपका नाम बने, आपकी पहचान बने और आपको वो सम्मान मिल सके। और आज भी आप देखिए कि उपराज्यपाल के रूप में वो काम कर रही हैं, तो आज भी उनका नाम है और आज भी वो सरकार के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई हैं। तो आप देखिए कि युति कितना काम करती है। ये तो हमने बात करी सूर्य, मंगल और बुध की युति के पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी भी जातक की कुंडली में अगर ये नेगेटिव रिजल्ट देता है तो उसका उस पर क्या असर पड़ता है। ऐसे इंसान का मान सम्मान नहीं होता है, बहुत जल्दी वो एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि मंगल बुरे रूप में उसको गुस्सा दिलाता है, एग्रेशन दिलाता है। तो ऐसा इंसान छोटी छोटी बातों पे हर किसी से लड़ता है, उसे बहुत जल्दी हर किसी बात का बुरा लग जाता है, वो छोटी छोटी बातों को पकड़ने लग जाता है। इनफैक्ट अगर जब ये युति खराब होती है तो ऐसा इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलता है और लोगों को कड़वी बात भी बोल देता है। ऐसे इंसान का मान सम्मान नहीं हो बन पाता। अगर वो गवर्नमेंट से जुड़ता भी है, गवर्नमेंट से जुड़कर काम करने में भी उसको दिक्कत आती है, अगर वो जुड़ता भी है तो वो मान सम्मान या वो पद या वो स्टेटस उसका नहीं बन पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य, मंगल या बुध कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन में होते हैं या उन पे पापी ग्रहों की दृष्टि होती है, तो उसको वो मान सम्मान या वो पद नहीं मिल पाता है। इनफैक्ट उसमें कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, ऐसे इंसान में मेहनत करने की भी कमी होती है, वो करेज, वो हिम्मत नहीं होती है अपनी परेशानियों से या अपनी सिचुएशन से लड़ने की, और उसके बनाए हुए प्लान्स भी फेल हो जाते हैं। वो जो प्लानिंग करता है, जो वो सोचता है, वो भी फेल हो जाते हैं।
क्योंकि बुध भी खराब हो रहा है। तो अगर आपकी भी कुंडली के अंदर ये युति बन रही है तो मैं आपको कुछ जनरल रेमेडीज बता रही हूँ, अगर आप उन्हें करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर ये युति किसी भी जातक की कुंडली में है, अगर आप उसके मंगल को जब तक सही नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर वो गुस्सा, वो अग्रेशन वो निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए आप ऐसे बच्चे को स्पोर्ट्स में डालिए, गेम्स के अंदर डालिए, या फिर उससे एक्सरसाइज करवाइए या योगा कराइए। आपने देखा भी होगा पुराने टाइम पे हमारे यहाँ पर बच्चों को छोटे बचपन से ही स्किल्स के लिए तैयार कराया जाता था, उनको बचपन से ही सिखाई जाती थी ये चीजें। तो उनके मंगल को उसी वक्त एक्टिव कर दिया जाता था जिससे वो गुस्सा, वो एग्रेशन उस रूप में बाहर निकले। और अगर ये युति किसी बड़े इंसान की कुंडली में खराब हो रही है तो ऐसा इंसान अपने यार दोस्तों को मिठाई खिला सकता है, एक्सरसाइज करेगा, योगा करेगा, तब भी अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाएगा। अगर पिता है तो पिता के साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। अगर गुस्सा ज्यादा बढ़ता है तो ऐसे इंसान को चांदी भी पहनानी चाहिए। चांदी की चैन पहनाओगे तो भी बहुत आराम मिलेगा। आप ये उपाय करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब इसके अलावा भी अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे